औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि क्या मन्नत में और पढ़ने में डिफरेंस है। जैसे हम सवा लाख इस्तग़फ़ार या सवा लाख दरूद शरीफ की नीयत बांधते हैं, तो क्या जो हम डेली पढ़ते हैं बस वो भी जो हमने या पढ़ लिया है तो वो क्या हम सवा लाख में शामिल कर सकते हैं। देखिए, सवा लाख दुरूद शरीफ या सवा लाख इस्तग़फ़ार जो है उसकी आपको अलग से नीयत बांधना होगी। जैसे हम नमाज के लिए नीयत बांधते हैं ना, वैसे ही, वरना हम सूरह फातिहा भी वैसे पढ़ लें, सूरह इखलास भी पढ़ लें, वैसे ऐसी बहुत सी चीज़ें जो नमाज में आती है वो हम पढ़ लें, लेकिन वो नमाज में तो काउंट नहीं होगी ना। वैसे ही है कि अगर हम मन्नत मांग लें दुरूद शरीफ की या इस्तग़फ़ार की, तो हमें अलग से नीयत बांधना होगी। अब है एक मन्नत मांगना या नीयत मांगना। जैसे हम नमाज की नीयत बांधते हैं ना, वैसे नीयत बांधना हम दुरूद शरीफ या इस्तग़फ़ार, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मन्नत एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ मैंने 10 दिनों में 1 लाख दुरूद शरीफ कंप्लीट करना है, तो वो मुझ पर वाजिब हो जाता है कि मैं 10 दिनों के अंदर अंदर वो सवा लाख या 1 लाख जो है वो मैंने कंप्लीट करके देना है। लेकिन मन्नत एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर कमोबेश हो भी जाए तो इतना डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन जब हम नीयत बांध लें, जैसे हम नमाज की नीयत बांध लें, तो हम पर हमें ये है कि हमने अब नमाज पढ़नी है चाहे सिचुएशन जो भी है। लेकिन अगर हम मन्नत मांगे तो मन्नत हम कुछ दिनों के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है फिर भी। अब जो बहनें कहती हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, ये स्पेशल है आज उनके लिए कि जिनको अपना काम नामुमकिन लगता है या उनका काम नहीं बनता, या ऐसे काम जो नामुमकिन उनको लगते हो, जिनको सिरे से कोई पता ही ना हो कि हाँ बस ये काम नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तो मेरे अल्लाह के हाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन नहीं है, लेकिन इंसान के कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो नामुमकिन की तरफ उनका माइंड भी ले जाते हैं और उनका काम भी ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी कोई भी वजीफ़ा या ख़त्म शुरू करे तो पहले तौबा मांगनी चाहिए या 2 रकात सलात तौबा की ज़रूर अता करें, ताकि वो गुनाह आपके माफ़ हो जाएं और आपका अमल जो है वो फ़ौरन से पहले कबूल हो जाए। दूसरा ये कि अगर आप मन्नत मांगते हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ मैंने 20,000 पढ़ना है दुरूद शरीफ 30 दिनों में, तो मैं ये 20 दिन के अंदर भी पढ़ सकती हूँ, 20 दिन से एक आध दिन ऊपर भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन नीयत एक ऐसी चीज़ है जो 20 दिन के अंदर अंदर मैंने 30,000 दुरूद शरीफ कंप्लीट करना है। कुछ बहनें कहती हैं कि हमें तादाद बताए दुरूद शरीफ के और कौन सा दुरूद शरीफ हमें पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ सारे फजीलत वाले हैं, सारे अफजल हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी बेस्ट है क्योंकि ये नमाज में भी शामिल किया गया है। अगर हम नमाज की तरफ देखें तो हर एक चीज़ नमाज में ऐसे है जो बहुत ही अहमियत है के हामिल है। वैसे ही दुरूद शरीफ है इब्राहिमी, दुरूद इब्राहिमी बेस्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप जो पढ़ना चाहें, और रेंज इतनी रखे कि वो 10,000 से कम ना हो। सवा लाख बहुत बेस्ट है, इस्तग़फ़ार में 70,000 आप नियत कर ले और दुरूद शरीफ में सवा लाख अगर आप कर ले तो ये बहुत बेहतर है। और यकीन करें, मैं ख़ुद भी, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं एक वजीफ़ा तब तक आपको नहीं बताती जब तक मैं ख़ुद ना कर लूँ। तो जो वज़ाइफ मैं आपको देती हूँ वो मैंने अप्लाई किए होते हैं या मैंने किसी को दिए होते हैं, उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है मेरे पास। और दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, दो ऐसे अमल है जो नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं इंसान की लाइफ में, इंसान के माइंड में, इंसान के सोचों में। जब आप दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का अमल करते हैं तो वो काम तो आपको बनता ही बनता है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी माइंड पर, इंसान के मामूल पर ऐसा पॉजिटिव असर छोड़ता है कि अगर आप नमाज डेली मतलब पढ़ते हो, लेकिन बीच में एक आध छूट जाता है तो वो नमाज़ें आपकी कंप्लीट होना शुरू हो जाती है, बाजमात कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। आप कुरान की तिलावत करना शुरू कर देते हो। इंसान के जो रोज़मर्रा के काम है वो अल्लाह ताला के करीब ले जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस्तग़फ़ार तौबा है, और जब तौबा इंसान करता है तो अल्लाह ताला के करीब ही जाता है। और दुरूद शरीफ उन बंदों के लिए नवाज़िश है या गिफ्ट है जिनको अल्लाह ताला चुनता है। दुरूद शरीफ हम खुद नहीं चुन पाते, हमें दुरूद शरीफ के लिए चुना जाता है। तो जब आपके पास दुरूद शरीफ या इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा पहुँचे तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है इन अस्कार के लिए।
बस वैसे अगर बाकी हम देखें, हम रोज़मर्रा के कितने अस्कार करते वो हम खुद चुनते हैं। नमाज के बाद अगर हम कह लें, डेली रूटीन में कह लें, गुनाहों की माफ़ी के लिए कह लें, तो वो हम खुद चुनते हैं। लेकिन दुरूद शरीफ के लिए हम चुने जाते हैं। और रेंज हमेशा 10,000 से ऊपर रखिएगा। दिनों की कोई कैद नहीं है, आप 1 महीने में ख़त्म कर लें, आप 10 दिन में ख़त्म कर लें, आप 25 दिन में ख़त्म कर लें, लेकिन आपका काम 10 दिनों में 11, 21 या 41 ये दिन है। इंशाल्लाह इन्हीं दिनों के दरमियान आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और आपका जो अटका हुआ काम था, जिसके लिए आपने नीयत बांधनी थी, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये मैंने ख़ुद भी आज़माया है। जिन जिन लोगों को मैंने दिया है वो भी इससे बहुत मुस्तफ़ीद हुए हैं और उन्होंने जो हमारे साथ स्टोरीज़ शेयर की है, मेडिकल कुछ मैं शेयर कर चुकी हूँ और वीडियोज़ में, वो अगर आप सुने तो आप पर का ईमान इतना पुख्ता हो जाएगा कि आपको कोई मुश्किल या कोई बंद दरवाज़ा आपको मिलेगा ही नहीं, अगर आप दुरूद शरीफ या इस्तिग़फ़ार का सहारा लेंगे तो। अब अगर हम टाइमिंग्स पे बात करें कि किस टाइम पढ़ना चाहिए, पढ़ के हदिया कैसे करना चाहिए, या पढ़ के एंड में क्या करें, जितना आपने डेली पढ़ा हो, एक दिन में 313 पढ़ा हो, 10,000 मरतबा पढ़ा हो, 5,000 मरतबा, 100 मरतबा आपने पढ़ा हो, आपने क्या करना है, जब आपको पता लग जाए कि हाँ इसके आगे अब मैं नहीं पढ़ सकती, तो आपने 2 रकात नफ़ल पढ़ने हैं सलात हाजत के। जब आप नफ़ल पढ़ लें तो अल्लाह ताला के हाँ अपनी हाजत पेश करें और अपने सारे दिन का जो आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दें। 2 रकात सलात हाजत आपने पढ़ने हैं, अपनी हाजत पेश करें अल्लाह के यहाँ और ये कहें कि ए मेरे प्यारे अल्लाह, जो मैंने सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ा है वो मैं हदिया करती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और एक और बात कि जब भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो आप एक जगह बैठकर यूँ अपने माइंड को सेट करें कि आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। जो अल्फाज आप कह रही हैं, जो आप विर्द कर रही हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। ऐसी कैफ़ियत पैदा करें कि आपको भी मज़ा आए और जो रिसीव कर रहा है वो उस रिसीवर को भी मज़ा आए। ये नहीं कि आप बोझ समझे कि बस मेरा काम हो जाए, किसी तरीके से लोग जाए बाहर में, कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा काम हो जाए। ऐसा दूसरों के लिए अल्फाज इस्तेमाल करना या अल्लाह ताला की मखलूक को कोई ऐज़ा देने का सोचना और फिर अपनी हाजत के लिए दुआ करना, तो आप खुद सोचें कि क्या ये आप ठीक कर रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।